अज्ञात कारणों से लगी आग, 31 घर जलकर राख। मामला चित्रकूट जनपद के सधुआ थाना अंतर्गत भदेदू गांव का, जहां अचानक आग लगने से 31 घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। घटना की जानकारी चित्रकूट जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह को दी गई, जिसे संज्ञान में लेते हुए डीएमएसपी द्वारा राजापुर क्षेत्राधिकारी जयकरण सिंह, राजापुर थाना, पहाड़ी थाना, सधुआ थाना की फोर्स सहित घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मानिकपुर, मऊ, कौशाम्बी, अतर्रा, बांदा के फायर टैंकर बुलाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाते तब तक आग की लपटों से 31 घर प्रभावित हो गए। घटना में किसी को कोई जनहानि नहीं पहुंची, लेकिन आग की लपटों से 31 घर तबाह हो गए। गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गांव में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की जानकारी होने पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी मंत्री मन्नू लाल कोरी को चित्रकूट भेजकर घटनास्थल पर पहुंचकर आग से प्रभावित लोगों को चिन्हित कर तत्काल रहने और खाने की व्यवस्था करवाने के दिशा निर्देश दिए गए। प्रभारी मंत्री मन्नू लाल कोरी के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिलाधिकारी शिवशरण पा, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, पूर्व सांसद आरके सिंह पटेल, भैरव प्रसाद मिश्रा, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह कोटार्य, करवी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, राजापुर नगर पंचायत अध्यक्ष संजीव कुमार मिश्रा, पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख सुशील द्विवेदी द्वारा घटनास्थल सधुआ थाना अंतर्गत भदेहदू में पहुंचकर आग से प्रभावित लोगों को चिन्हित कर पूरी तरह से मकान क्षतिग्रस्त होने पर 1,20,000 व आंशिक क्षतिग्रस्त मकान के लिए 4,000 अनुग्रह अनुदान, गाय के लिए 37,500 और अहेतुक सहायता के लिए 5,000, इस प्रकार कुल 29,93,500 का अनुदान व खाद्य सामग्री, कपड़े, राशन, बाल्टी, मक, आलू, नमक, तेल, मसाला आदि चीजें आग से ग्रसित पीड़ित परिवारों को वितरण किए गए। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी उमेश चंद निगम राजापुर, उपजिलाधिकारी हर्षिता देवड़ा राजापुर, क्षेत्राधिकारी जयकरण सिंह, संबंधित अधिकारी व जनप्रतिनिधि आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल कुमार। भदेदू है और ये राजापुर सर्किल के अंतर्गत है। यहाँ पे संध्या लगभग 15:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे जो सरकंडा होता है और सरकंडा में आग लगी है और वो आग जो है गांव भदेदू की तरफ बढ़ रहा है। इस सूचना पे तत्कालिक रूप से हमारे लगभग 8 फायर टेंडर जो है, जिसमें 6 चित्रकूट से, 1 बांदा से, 1 कौशाम्बी से, तत्कालिक रूप से गांव भदेदू की तरफ जो है रवाना हो गए। यहाँ पे आके फायर सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज के लोग, जो स्थानीय प्रशासन के लोग, चित्रकूट प्रशासन के लोग, सभी लोग जो है मौके पर पहुंच गए और मौके पे जिलाधिकारी चित्रकूट, एसपी श्री अरुण कुमार सिंह चित्रकूट के, एडिशनल एसपी, फायर सर्विस ऑफिसर सभी पहुंच के उन्होंने आग पे तत्कालिक रूप से काबू पा लिया। इस पूरे दरमियान जो है लगभग 30 घरों में आग लग गई थी और इस घर में ज़्यादातर जो है सरकंडा जो ऊपर से छवाया गया था उसी में आग लगी थी। 3 एसएचओ जो है, राजापुर एसएचओ, पहाड़ी एसएचओ, सदना एसएचओ, सीओ राजापुर, यहाँ पे आके सारे लोगों को बाहर निकालकर और ये इंश्योर किया कि किसी भी आदमी का हताहत नहीं हो, किसी भी आदमी को किसी प्रकार दिक्कत न हो। टोटल अफेक्टेड पर्सन जो है, जो इस आग से प्रभावित हुए, वो 150 है और इसमें सबको माइनर इंजरीज है, किसी का मेजर बर्न इंजरीज नहीं है। अभी जो है स्थानीय चित्रकूट प्रशासन ने सभी के रहने का, खाने का इंतजाम करा दिया है और जो स्थानीय राजस्व प्रशासन है उसमें सीडीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब सभी मौके पे आके जो है वहाँ पे जितना क्षति हुई है उसको कैलकुलेट करके, क्वांटिफाई करके कल जो है जो शासन की तरफ से मुआवजा घोषित किया गया है वो सभी को मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो सर, ये आग लगने का कोई कारण पता चल पाया, कैसे आग लगी सर? अभी तक से जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पास पे लोग कुछ महुआ को बिन रहे थे, तो महुआ को जो बिन रहे थे उस पर जो पत्ते थे उसको आग लगाए और इधर पछुआ हवा जो है बह रही थी। यहाँ पे 2 नदियाँ हैं पास में, आपकी पैसौनी नदी है और यमुना नदी। 1 किलोमीटर पे पैसौनी नदी है और 2 किलोमीटर पे यमुना नदी। तो कछार होने के कारण से हवा भी बह रही थी।
वो हवा जो है महुआ का जो आग लगा था वो पहुंच गया हमारे सरकंडा पे। सरकंडा से फिर गांव की तरफ बढ़ गया। सूखा हुआ सरकंडा था, बहुत जल्दी आग पकड़ा, उसके कारण से गांव की तरफ बढ़ गया। तो सर क्या घरों में सिलेंडर भी विस्फोट होने की सूचना कुछ ऐसी मिली? सिलेंडर भी 1-2 जगह विस्फोट होने की सूचना है, लेकिन अभी हम लोगों ने सबको बाहर कर लिया है, ताकि बाहर कर लिया है। यहाँ पंचायत भवन अन्य जगहों पर रखा जा रहा है। आज रात वहीं रखेंगे सबको खाना खिलाया जा रहा है। अभी हम स्वयं जाके लोग खाना खिलाए हैं, उसमें पहले बच्चे और वृद्ध को खाना खिला के फिर बाकी लोग खाना खिलाया जा रहा है। यहाँ स्थानीय प्रशासन भी लगी हुई है, जो प्रधान है वो भी लगे हुए हैं। सभी लोग यहाँ मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कल सुबह फिर बाकी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर जो हल्के वर्ण हुए उनको कहाँ भर्ती कराए, कितनी संख्या है ऐसे लोगों की? अभी किसी को भी ऐसी स्थिति नहीं है। 3-4 लोग जो थे उनको हम लोग यहीं पे उपचार करा दिए हैं, किसी को भी एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक। तो अचानक आग का प्रकोप हुआ है। यहाँ 32 परिवार यहाँ असंतुष्ट और उनको तकलीफ हुई है। ऐसे उन लोगों को कोई क्षतिग्रस्त मकान है 23 में उनको 1,20,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है, माननीय योगी जी के द्वारा। और इनमें आंशिक 9 लोग हैं जिनको 4,000 के हिसाब से 36,000 रुपया उनको दिया गया है। और कुल अनुदान 27,96,000 रुपया दिया गया, जिसमें इन लोगों को 32 लोग आर्थिक सहायता अलग से दी गई है, जिसमें 5,000 रुपया के हिसाब से 1,60,000 रुपया इनका खर्च दिया गया है। एवं अनुदान गाय एक मर चुकी है, जिससे 37,500 रुपया इन गाय वालों को दिया गया है। और टोटल 29,93,500 रुपया इन गरीबों को दिया गया है। ये गांव मदेदू ग्राम में और जमौरी पुरवा। तो यहाँ पर जो हताहत हुए हैं, सरकार मोदी योगी की सरकार है और सरकार ने एक व्यक्ति को बुला करके प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें हमारे माननीय डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, समस्त विभाग के अधिकारी गण यहाँ इस गांव में आए हैं और सबको बुला करके एक से सभी को एक तरीके से अच्छे व्यवहार से उनको बताया, समझाया और उनको दान स्वरूप उनको हमारे मोदी और योगी जी ने इनकी सहायता की है। इसमें ये अचानक ऐसा होने पर तुरंत इसकी कार्रवाई की गई। तुरंत हमारे जिलाधिकारी महोदय ने इनकी क्षतिपूर्ति का कार्य किया। माननीय मंत्री जी, क्या इनको छत के लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा? बिल्कुल दिए जाएंगे, इसलिए 1,20,000 रुपया दिया गया तो जी अपना आवास बनाएंगे। और वैसे भी या कुछ नहीं होता तो वैसे भी दे रहे थे आवास, वैसे भी दे रहे थे सभी को। अब क्योंकि नुकसान हो गया है तो उनका क्षतिपूर्ति दी जा रही है।